हो तो ऐसे जीवन का क्या लाभ। तो आत्मदेव जी महाराज ने जब बाजार से जाते सब्जी लेकर के आते तो घर तक आते तो वो सब्जी भी खराब हो जाती थी। आत्मदेव जी महाराज सोचे सब्जी लाऊं तो वो खराब हो जाती है। आत्मदेव जी एक बार गाय ला करके घर पे बांधे तो उसके भी कोई संतान नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य वो भी बांझ हो गई एक तरह से। अब करे तो करे कि आत्मदेव जी महाराज ने सोच लिया अब जीना ही बेकार है तो मर जाना अच्छा है, और मरने के लिए आत्महत्या करने के लिए चल पड़े और पहाड़ की चोटी पे चढ़ गए। और जैसे ही गिरने लगे बोले कूद जाऊं मर जाऊं, और जैसे ही गिरने लगे कानों में से एक आवाज सुनाई दी कि आ तुझे भगवान मिला दूं, कृष्ण मिलन की राह दिखा, आ तुझे भगवान मिला दो, कृष्ण मिलन की राह दिखा, कि आ तुझे भगवान मिला दो, आ तुझे भगवान मिला दो, कृष्ण मिलन की राह दो, आ तुझे भगवान मिला। जैसे ये कानों में आवाज आई आत्मदेव जी पीछे घूम के देखे तो एक संत जी थे, और फिर आत्मदेव जी ने विचार त्याग दिया और जाकर के संत जी के चरणों में प्रणाम किए। बोले महाराज, संत जी ने कहा भैया क्यों मरना चाहता है, क्या बात है, क्यों रो रहा है। पूछा कथम रोदसी विप्रह काते चिंता बलियसी। बोले किस बात की चिंता है तुम्हें, क्यों रो रहे हो। आत्मदेव जी महाराज कहने लगे बोले महाराज मेरे संतान नहीं है इसलिए रो रहा हूं, मरने के लिए आया था। संत जी ने कहा हे भगवान मैं तो ये सोच रहा था तू भगवान के लिए रो रहा है। बोले नहीं नहीं महाराज मेरे संतान नहीं है, मैं तो मरने के लिए आया था। जैसे ये कहा संत जी कहने लगे कि तेरे संतान नहीं है, और जिनके संतान हैं दुखी तो वो भी हैं तो तेरे नहीं है तू रो रहा है इसलिए, और जिनके हैं वो भी रो रहे हैं, इसलिए संसार की बातें छोड़ और चल मेरे साथ भजन करने के लिए। आत्मदेव जी कहने लगे बोले महाराज ऐसे प्रवचन तो मुझे भी आते, मैं भी ब्राह्मणी हूं, आप तो मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरे संतान हो जाए। अरे बोले क्यों संतान के चक्कर में है, ये सब मोह माया की बातें हैं। आत्मदेव जी महाराज कहने लगे बोले महाराज आप नहीं जानते गृहस्थी का सुख। छोटे छोटे बाल गोपाल जब घर में घूमते हैं और तोतली वाणी में पिताश्री माताश्री पिताश्री माताश्री बोलते हैं ना, जब ऐसा लगता है जैसे कोई रसगुल्ला मुंह में घुल जाता हो। आप जानते नहीं हो गृहस्थी का सुख। अरे आप तो बाबा जी हो, बैरागी हो। जिद करने लगे बोले महाराज आशीर्वाद दीजिए। और संत जी ने कहा बोले चल ठीक है मैं तेरे मस्तिष्क की रेखा देखता हूँ। जैसे मस्तिष्क की रेखाओं को देखा और संत जी ने कहा सप्त जन्मावधि तब पुत्रों ने वचने वच। अरे बोले ब्राह्मण इस जन्म की बात तो छोड़, 7 जन्म तक तेरे कोई पुत्र नहीं होगा। अब तो वो ब्राह्मण देवता और ज्यादा घबराए और जोर से अपना सिर संत जी के चरणों में दे मारा। बोले महाराज अब तो पुत्र दे दो, नहीं तो अब तो मैं तुम्हारे चरणों में ही प्राण त्याग दूंगा। और महाराज अगर मैं तुम्हारे चरणों में मर गया तो मैं हूं ब्राह्मण, और मैं मर गया तो तुम्हें ब्रह्म हत्या लगेगी, इसलिए मुझे महाराज पुत्र दो। संत जी ने कहा कि हे भगवान न लेना एक ला देना 2, हैं इसे कहते हैं चलते बाबा जी से जैसे आराम करना, हैं बिना कारण आफत मोल लेना। संत जी ने कहा चल ठीक है अब तू रुक अभी, और संत जी ने फिर झोली में से एक फल निकाला और वो फल आत्मदेव जी को दे दिया और कहा ये ले और इसे अपनी धर्मपत्नी को खिला देना, तेरे पुत्र हो जाएगा। बोले अच्छा, बोले हाँ, बोले लेकिन ले जाओ शांति से और अपनी पत्नी को खिलाना। बोले ठीक है महाराज। अच्छा ठीक है महाराज, तो ये तो फल तो दे दिया आपने, लेकिन कोई नियम वगैरह है क्या कोई फल खाने के बाद में। संत जी ने कहा बिल्कुल है। बोले क्या, कि सत्यम सोचम दया दानम
कि सत्यम, तुम्हारी पत्नी को जाकर के बोलना सत्य बोले। बोले ठीक है महाराज। सोचम, पवित्रता का ध्यान रखे। दया दानम, दया करते रहे, दान भी करते रहे, और एक भक्त तू भोजनम, एक समय भोजन करें। वर्षा अवधि स्त्रिया कार्या ये न पुत्र अतो अति निर्मल। बोले 1 वर्ष तक अगर ये नियम का पालन किया तो पुत्र अति निर्मल है, सुंदर और पवित्र पुत्र होगा।